मूवी की शुरुआत में हम एक भयंकर आवाज सुनते हैं, कोई किसी को पुकार रहा है, पर ये है कौन? हाय दोस्तों, आज की पेशकश है वाटर मॉन्स्टर, जिसके मुख्य कैरेक्टर सुजैन है। वे लगभग 10 साल का एक लड़का है। सुजैन अपने फादर के साथ एक नौके पर होता है, पर भयंकर आवाज से वे बहुत घबरा जाता है। सुजैन के फादर नदी में छलांग लगाते हैं और पानी में कुछ ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय झाड़ियों के अलावा। पर उसी समय सुजैन के फादर पानी में कुछ रेंगते हुए देखते हैं। वे उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर ये वाटर मंकी नौके को हवा में उड़ा देता है। सुजैन के फादर और सुजैन दोनों नदी में गिर जाते हैं। बहुत कष्ट से सुजैन के फादर सुजैन को नौका में फेंक देते हैं, पर सुजैन के फादर को वाटर मंकी अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है, और इतने कम उम्र में सुजैन अनाथ हो जाता है। ये सब कुछ सुजैन अपनी आंखों से देखता है। अब इस पृथ्वी में उसकी लाइफ में कोई नहीं होता है। 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। 10 साल से सुजैन एक अपने मुंह बोले भाई के साथ रहता है, और वे जब भी वाटर मंकी का सपना देखता है काफी घबरा जाता है। जिस गांव में सुजैन रहता है उस गांव में केवल 2 औरतें रहते हैं। इस गांव में एक मुखिया भी है और एक अंकल, जो बहुत बुजुर्ग के साथ साथ धार्मिक भी हैं। अंकल को सभी रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर अचानक गांव में एक खबर आता है, किसी की मौत हो गई है। गांव के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी अंकल बताते हैं, आप सभी को नहीं याद है क्या 10 साल पहले क्या हुआ था? हम लोगों ने एक पीली फूल वाली लड़की को बलि दिए थे। अब 10 साल हो चुके हैं, हमें सुरक्षित रहना है तो फिर से बलि देना पड़ेगा। इधर सुजैन के मन में पांडन के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग होता है। वे बुरी खबर सुनते ही सुजैन भागा भागा पांडन के भाई को घर जाने के लिए कहते हुए पांडन के पास जाता है, क्योंकि पांडन का भाई नदी किनारे ही खेल रहा था। पर पांडन सुजैन को देखते ही कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो फिर से, क्योंकि सुजैन कुछ दिन पहले पांडन के पास एक गिफ्ट लेकर आया था। पर ये सब कुछ पांडन के पापा देख लेते हैं और वे सुजैन को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। वे एक बूचर हैं और गुस्से मिजाज के भी। गांव में मौत होने की खबर सुजैन को दहला देता है। वे घबरा कर पांडन से कहता है, कपड़े धोना नदी पर जाना जरूरी है क्या? क्यों नहीं तुम अपने घर में अपने पापा के साथ रहती हो? फिर वे खुद ही कहता है, ओ हाँ, ये तो सच है, तुम्हारे पापा की अब उम्र हो गई है, क्यों ना हम भाग चले, हम भी चले जाएंगे सैनसुइंग गाँव। एक्चुअली सुजैन को समझ में नहीं आ रहा था वे क्या कह रहा है और क्या कर रहा है, पर उधर से पांडन के पापा लौट आते हैं। यह जानकर सुजैन छिप जाता है। पांडन उसे डरपोक कहती है। पांडन के पापा पांडन के भाई लुसेंग को ढूंढते हैं, पर वे घर में नहीं होता है। पांडन से उसे लुसेंग को ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं। पांडन नदी किनारे जाती है, पर वे वहाँ भी नहीं मिलता। इसी तरह रात हो जाता है। गांव के सारे लोग लुसेंग को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, पर वे कहीं नहीं मिलता। अचानक से पांडन के पापा को लुसेंग का डेड बॉडी नदी के किनारे मिलता है। वे बहुत रोने लगते हैं। इधर पांडन बेहोश हो जाती है। तभी अंकल बताते हैं कि अभी भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, दादाजी के पानी का भूत वापस आ गया है। अब बलि देना बहुत जरूरी है। अगले दिन गांव के मुखिया, अंकल और सभी कोई बलि के लिए तैयार होते हैं। इधर सुजैन के मुंह बोला भाई सुजैन से पूछता है, ये क्या चल रहा है? तब सुजैन उसे बताता है कि पानी के बंदर के लिए बलि दी जाएगी। एक्चुअली सुजैन के मुंह बोला भाई थोड़ा बेवकूफ होता है, उसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। वे कहता है, तुम क्यों डर रहे हो? फिक्र मत करो, मैं उसे मार दूंगा। पर अचानक से पांडन के पापा बलि के सारे अरेंजमेंट्स को ध्वंस कर देते हैं। इधर अंकल चिल्लाने लगता है, दादाजी के पानी के भूत, शांत हो जाओ। सभी कोई पांडन के पापा लोमा को वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। लोमा नदी में जाकर वाटर मंकी को जलाने की कोशिश करता है। सभी कोई समझाकर वहाँ से ले आते हैं। इधर सुजैन अपने फादर को याद करते हुए बहुत दुखी होता है। सुजैन लोमा को बताता है कि अकेले वाटर मंकी से लड़ाई करना असंभव है। सभी कोई लोमा को एक कमरे में बांध करके चले जाते हैं। उसी रात वाटर मंकी लोमा को खत्म कर देता है। गांव में हाहाकार मच जाता है। अंकल फिर से पांडन की बलि देना चाहते हैं, क्योंकि उस गांव में पांडन ही एक अकेली लड़की होती है जो जवान है। पांडन भी तैयार हो जाती है। उसी रात सुजैन पांडन को भगा ले जाना चाहता है, पर पांडन मना कर देती है। फिर सुजैन
अपने नए लक्ष्य की तैयारी करने लगता है। सुबह होते ही कुछ और लड़के को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इधर अंकल बलि के लिए पांडन को तैयार कराते हैं, पर सुजैन पांडन को बचाना चाहता है और इसके लिए जी जान लगा देता है। कुछ और लोग सुजैन के प्लान में शामिल हो जाते हैं। वे सब आपस में बातें करते हैं कि वाटर मंकी बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। वे बोल नहीं सकता और आदमखोर भी है। वे एक दूसरे को अपना काम समझाते हैं। सुबह से शाम हो गई पर कोई नहीं दिखा और उनमें से एक लड़का सफेद पट्टी पानी में कूदकर वाटर मंकी को ढूंढता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। अचानक से एक अद्भुत मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है और फिर से एक और साथी को अपने कब्जे में करके उसे भी खत्म कर देता है। इधर सुजैन उसे फिर से अपने त्रिशूल से वार करता है। वे अचानक से नाव पर आ जाता है और बहुत बुरी तरह से एक एक करके सबको वार करता है। सुजैन की इतनी प्रक्रिया कोई भी काम नहीं आती है। वाटर मंकी टस से मस नहीं होता है, पर सुजैन और उनके सारे साथी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वाटर मंकी कभी इधर कूदता है, कभी उधर छलांग लगाता है, पर वह थकता नहीं। सभी धीरे धीरे घायल हो जाते हैं, फिर वे थोड़ी देर में गायब हो जाता है। इसी तरह समय बीतते रहते हैं और रात हो जाती है। इनमें से एक और लड़का लुधिया अपने ग्रुप को छोड़कर गांव से बाहर जाना चाहता है, पर जाते समय उसे वाटर मंकी खत्म करते हुए सुजैन के पास जा पहुंचता है। इधर सुजैन भी बहुत तरकीब लगाया होता है जिससे उसे मार डाले, पर वे बहुत ताकतवर होता है। उसके सामने जो भी आता उसे पटक देता है, पर बहुत चालाकी से वाटर मंकी को केज में बंद कर देते हैं। गांव के सभी को इसे देखकर घबरा जाते हैं। सुजैन को हीरो की उपाधि दी जाती है। गांव के सभी लोग इसे जलाना चाहते हैं, पर अंकल दादाजी के पानी के भूत से प्रार्थना करते हुए कहते हैं वे शांत हो जाए, ऐसी गलती ना करे, हम सब मारे जाएंगे। और गांव के मुखिया सभी की बातें को सुनते हुए कहते हैं कि अभी काफी रात हो गई है और आज खुशी का रात है, हम सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। गांव के सभी लोग हीरो हीरो कहकर एनकरेज करने लगते हैं। सभी कोई अपने जश्न में जुट जाते हैं। गांव की एक और महिला सुजैन के ग्रुप के एक लड़के को डोरा डालने लगती है। सब अजीब गरीब वाटर मंकी के बारे में बातें करने लगते हैं। इधर पांडन सुजैन को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। सुजैन पांडन से कहता है कि वे कल पांडन के पापा की कब्र पर जाकर एक्सेप्ट करना चाहता है कि वे अब से पांडन का पूरा ध्यान रखेगा। आगे हम देखते हैं कि सुजैन के दो दोस्त रोते हैं क्योंकि उनके पास भी दिल है, पर उनके जीवन में कोई लड़की नहीं जो उन्हें प्यार करे, क्योंकि पूरे गांव में केवल 2 ही लड़कियां होती है। इधर सुजैन का मुंह बोला भाई अपने आप को हीरो कहता है, केज के पास जाता है। वे थोड़ा नादान होता है, वे एक्चुअली हीरो बनना चाहता है। उसी रात वाटर मंकी अंकल को भी मार डालता है, पर उसी समय सुजैन का मुंह बोला भाई वाटर मंकी को मारकर हीरो बनना चाहता है क्योंकि उसे डर भी नहीं लगता, पर वाटर मंकी उसे भी खत्म कर देता है। सुजैन से गांव के एक और चाचा सुजैन को ये सब का दोषी मानते हैं, पर गांव के मुखिया को सब समझ में आ जाता है। वे बताते हैं कि बलि देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसे हम मार नहीं देते। हमें एक साथ ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। सुजैन और उसके साथी अगले दिन फिर से एक नया प्लान करते हैं जिससे उसे खत्म कर सके, पर वाटर मंकी पर कोई तलवार और तीर का कुछ भी असर नहीं पड़ता है। वे फिर से सभी को बहुत बेरहमी से मारता है। फिर से एक घमासान युद्ध होता है। सुजैन और पांडन भी घायल हो जाते हैं। ग्रुप के हर एक साथी धीरे धीरे एक एक करके मारे जाते हैं। इधर सुजैन भी अपना पूरा हिम्मत हार चुका होता है। आखिरी बार ये वाटर मंकी पांडन पर वार करने ही वाला होता है। उसी समय बहुत कष्ट से सुजैन उठता है और उसकी आंखों में तीर डाल देता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है और उसका शरीर गर्दन से अलग कर देता है। वाटर मंकी की मौत हो जाती है। इधर सुजैन और पांडन की मेल हो जाती है और हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।